जीरो से स्टार्ट है, ठीक है। तो n इक्वल टू 2 के लिए l की वैल्यू कितनी होगी, टोटल वैल्यू पूछ ले तो 2 होंगी। कौन कौन सी होंगी, 0, 1। उसका सबसेल फॉर्म बताओ, तो सबसेल फॉर्म क्या आ जाएगा, 2s 2p। अच्छे समझो इसको, ठीक है। किसी ने पूछ लिया आपका कि n सेल में, मतलब किसी ने आपसे पूछ लिया, मान लीजिए कि यहां पे सेल कैसा लिया आपने, n लिया, ठीक है। तो उसमें आप लोग सबसेल बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, n सेल में हाउ मेनी सबसेल बता सकते हो, लिख देता हूं। किसी ने आपसे पूछ लिया बताओ n सेल में हाउ मेनी सबसेल, लिखो। अगर हमारे पास जैसे KLMN पढ़ा है ना, वैसे n आपका सेल है, वैसे होता नहीं है लेकिन हम बता रहे हैं, ठीक है। n मान लीजिए आपका सेल है, वो अलग की बात है, होता नहीं। इसमें कितने सबसेल होंगे, अगर आपसे सबसेल का नंबर पूछता है, सबसेल का नंबर, तो नंबर ऑफ सबसेल कितना होगा, तो नंबर ऑफ सबसेल n ही होगा, इसके बराबर ही रहता है। लेकिन पूछ लिया कौन कौन से होते हैं, तो क्या बताओगे, तो यहां पे पूछने का मतलब उसका l की वैल्यू आपको बताना है। l की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 0 से स्टार्टिंग करो, n-1 तक ले जाओ, समझ में आया ना। 0 से स्टार्टिंग करो, n-1 तक ले जाओ। अगर आप पूछ ले इसको सबसेल बताओ, तो सबसेल कैसे डिफाइन करोगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा बताओ। तो यहां पे इसको डिफाइन नहीं कर सकते हो, इसको आपको लिखना पड़ेगा NS, ठीक है, NP, ND, NF, ठीक है। ये आपके सबसेल हो जाएंगे, थोड़ा सा हाई लेवल रहेगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अगर समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है, वैसे आपको यहाँ तक आना चाहिए, कोई खास क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा हटके मैंने बता दिया इसको। चलिए अब इसमें कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। एक यहाँ पे अच्छा फार्मूला निकल के आता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगा आपका, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो हो जाएगा h/2 √L L + 1, इसको आपको ध्यान में रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस पे नीट में 2-3 बार क्वेश्चन आए इस फार्मूले पे, अभी कराएंगे बाद में, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज डिफाइंड बाय h/2 √L L + 1 के लिए, ठीक है। चलिए इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी फार्मूले पे अच्छा सा प्यारा सा सुंदर सा क्वेश्चन करेंगे, दुलारा सा क्वेश्चन। देखो देखो क्वेश्चन लिख लो, फाइंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 3p सबसेल। क्वेश्चन लिखो, फाइंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 3p सबसेल, दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज द आंसर,
इस पे इस टाइप में 4-5 क्वेश्चन आ चुके हैं, 2-3 जेईई में, 2-3 के बाद नीट पे, ठीक है। तो इस पे अच्छे से फोकस करो। तुमको चाहिए क्या, वी नो दैट कि एंगुलर ऑर्बिटल, एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू h/2 ठीक है, अंडर रूट l प्लस 1। सो यू हैव टू फाइंड l। अगर आपने l फाइंड कर लिया, व्हाट इज द मीन्स ऑफ l? l मीन्स द एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे अगर आपने l निकाल लिया तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि दिस इज द प्लैंक कांस्टेंट। ये आपका h जो है प्लैंक कांस्टेंट है, नीचे 2 पाई कांस्टेंट है, l निकाल लो, l की वैल्यू पुट करो, आंसर एज यू विश। चलिए तो निकालते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3p गिवन है। 3p का बेसिक मीन्स क्या होता है, जो नंबर लगा होता है उसे बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, याद रखना। n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, 3 है। और p क्या बचा, p आपका बचा सबसेल, सबसेल बचा ना। तो p कैसे आया होगा, 3s के लिए 0 होता है और 3p के लिए l की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब p के लिए l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। अभी सिखाया था तुमको कुछ देर पहले कि s के लिए l की वैल्यू 0 होती है और p के लिए l की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे समझ में आ गया, l की वैल्यू 1 आ गई ना, बस कुछ बचा ही नहीं इसमें, सबसे सिंपल हो गया। आंसर मारो, तो ये वाला आंसर यहाँ पे लगाओ, तो h/2 अंडर रूट 1 प्लस 1 h/2 रूट 2। क्या करोगे, रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 2/2 रूट 2, 2/2 रूट 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखो हमने क्या किया, मैं करके दिखा देता हूँ। सब चीज़ें कैलकुलेशन करना सीखो। हमने लिखा h/2 और ये बन गया रूट 2, तो रूट 2 बन गया। तो अगली बार हमने क्या किया, रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। कुछ डिफेक्ट आएगा, कोई डिफेक्ट नहीं आएगा। ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर तो रूट 2 था ना, एक बार और रूट 2 लिखना पड़ेगा। तो ऊपर बन जाएगा, देखो इधर लिख रहा हूं मैं 60 में, ऊपर बन जाएगा 2, ये बन जाएगा h इंटू 2, समझना, अपॉन 2 पाई रूट 2 इंटू 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। आंसर क्या आ गया आपका, आंसर आपका डायरेक्टली आ गया h/, अच्छा ये था ना, हाँ, h/π रूट 2, h/π रूट 2, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं, ठीक है, ओके। चलिए ठीक है, ठीक है, इतना ही हम लोग आज का लेक्चर रखेंगे। कल थोड़ा सा और, कल पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। कि ऑफलाइन में मज़ा नहीं आती ना, कि आप लोग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको इतना ही रखेंगे, कल आपको सिखाते पूरा।